Thank you, blessed Heavenly Father, for this beautiful time, Father Lord. In your word, there is everything that we need pertaining to life and godliness, Father. We thank you for your word, and today, Lord, you teach us your word, Father Lord. That is so refreshing. That is the nourishment to our souls, Father Lord. Teach us your word, Holy Spirit, the great Rabbi. Show us these beautiful truths. In the matchless name of Jesus Christ, we pray. Amen. Praise the Lord. तो हम प्रकाशित वाक्य पे सीख रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य पे अब तक हमने सीखा था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन, और यीशु मसीह आते हैं धरती पे, और मसीह विरोधी और उनके सारे जो आर्मीज़ है, सारे जो सेना है, वो इज़राइल पे हमला करने के लिए आ जा रहे हैं। और जैसे इज़राइल पहुंचते हैं हमला करने के लिए, यीशु मसीह स्वर्ग खुल जाता है और यीशु मसीह सारे संतों के साथ आते हैं और मसीह विरोधी को ख़त्म कर देते हैं। मसीह विरोधी और वो झूठा भविष्यद्वक्ता को ख़त्म कर देते हैं, और उनको कहाँ पे डाला जाता है? आग के झील। सिंपल। और सारे उड़ने वाले गिद्ध को कहा जाता है, यहाँ पर आओ, तुम्हारे लिए भोजन तैयार है। क्या भोजन उनका है? जहाँ पर सारा मांस है, जहाँ पर सारे लाशें हैं, वो गिद्ध खाएंगे। समझ में आया? पर इसी चीज़ को और विस्तार रीति से हम देखेंगे एजिकल में, कि एजिकल बताता है उस समय के चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम हमेशा जानते हैं एजिकल 37, कि एजिकल 37 में होता क्या है। किसी को मालूम है बाय हार्ट? सूखी हड्डियाँ की। ओके, पर वो किस चीज़ का दर्शन है? सूखी हड्डियों की जो दर्शन है, वो किस चीज़ का दर्शन है? एजिकल को कहा जाता है कि हे मनुष्य के पुत्र, क्या कहो? इन हड्डियों से भविष्यवाणी दो। और जैसे एजिकल भविष्यवाणी कर रहे थे, उनमें मांस आ रहा था और वो पूरा प्रभावशाली सेना बन गया था। पर उसका दर्शन का मतलब क्या है? ओपन एजिकल 37, एजिकल का 37। थैंक यू फादर। वर्स 21। और तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इज़राइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं, चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? इज़राइल से कह कि मैं तुझे चारों ओर से इकट्ठा करके आपके देश में लाऊंगा। उसके बाद हम आते हैं एजिकल 38। समझ में आ रहा है? मतलब क्या? मतलब जब पूरा इज़राइल वापस अपने देश में आएगा, एंटी क्राइस्ट उनके साथ एक वाचा बांधेगा, 7 साल का वाचा। 7 साल के बाद एंटी क्राइस्ट सारे दूसरे मसीह विरोधी सारे दूसरे देशों को लाएगा, ताकि वो इज़राइल देश जो अपने देश में बसे हैं उनको बर्बाद करे, उनको ख़त्म करे। क्यों? क्योंकि उनका बाबिलोन शहर ख़त्म हो गया। बाबल जिसका था, मसीह विरोधी का था, वो ख़त्म हो गया, तो उनको नया हेडक्वार्टर चाहिए। अगर नया हेडक्वार्टर चाहिए तो उनको इज़राइल जाना पड़ेगा। इज़राइल सारे देशों को लेकर वो इज़राइल के पास जा रहे हैं, जो सुकून से बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वादा है वो अपने देश में सुकून से बैठेंगे। इसलिए अभी इज़राइल सुकून से बैठ रहा है अपने देश में। अब जाके देखते चैप्टर 38 में आगे होता क्या है। सिंपल। बैठ गया आपके दिमाग में इतना, है ना? आगे ये है वैली ऑफ ड्राई बोन्स, मतलब सूखी हड्डी की जो दर्शन है, सूखी हड्डी की तराई या सूखी हड्डी की जो दर्शन है। ये क्या जताता है? कि इज़राइल वापस से इकट्ठा होगा, इज़राइल वापस से अपने देश में आएगा ही आएगा। ये परमेश्वर का वादा है। और कब से शुरू होने लगा इज़राइल अपने देश में वापस आने का? ऑलरेडी 1948 से शुरू होने लगा कि इज़राइल अपने देश में वापस आने लगा। जब पूरा इज़राइल गैदर हो जाएगा तब भी ये सब चीज़ें होने वाली है। आमेन। नेक्स्ट, तो सबसे पहला, सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ये कौन है? गॉग कौन है ना? ये बहुत बड़ी एक हाँ, ये बहुत बड़ी एक टॉपिक है इस्लाम में।
इस्लाम में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस्लाम में कोई जानता है कि उसको क्या कहते हैं? हाँ, उनको कहते हैं याजूज एंड माजूज। मुझे भी आता है। याजूज एंड माजूज इस्लाम में बाइबल में दिया है याजूज एंड माजूज। गोग और मैगोग में, ओके। उनको कहा जाता है, उनका मानना ये है कि ये लोग, ये जाति या ये लोग ऑलरेडी अपने धरती पे है और वो लोग विनाशी लोग हैं, बहुत विनाश करते हैं, बहुत हर किसी को तबाह करते हैं और सब उनका हड़प करके कुछ भी खाते हैं, ये वो, ऐसा उनका मानना है। पर उनके इस्लाम में भी बहुत बड़ा ये टॉपिक है, पर हमको ही नहीं पता क्रिश्चियन रह के कि गोग और मैगोग है क्या, है ना। तो सबसे पहला, सबसे अहम मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोग है कौन। वर्स 1 पढ़ो, 38 वर्स 1, एजिकल 38:1 पढ़ो। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, वर्स 2, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, हाँ। जो रोश मेशेक और तबुल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी। कौन है ये रोश मेशेक तबल, ये वो कौन कौन है सब? ये जफेत के बेटे, हाँ। जफेत कौन? नोआ का बेटा, नोआ। नोआ कौन? वो नोआ उसका बेटा, लेमेक का बेटा। लमेक का बेटा। हाँ, लेमेक कौन? मेतुशेलह का बेटा। मेटूशेलह का बेटा, लेमेक का। लमेक का। मेतुशेलह का बेटा कहाँ है? Enoch was the great grandfather of Noah. Enoch's son is? एनोक का सन लेमेक। Come on, open your Bibles fast. एनोक का सन 5, मेतुशेलह। Genesis 5. खोलो खोलो जल्दी। उत्पत्ति 5। फास्ट। हाँ, जो नहीं पढ़ते हम कभी, वंशावली जो कभी नहीं पढ़ते। नोआ, एनोक का बेटा कौन? एनोक का बेटा था मेतुशेलह। मेतुशेलह का बेटा? मेतुशेलह का बेटा था, मेतुशेलह का बेटा लेमेक था। लेमेक। लेमेक। लेमेक का बेटा? लेमेक का बेटा नूह। नू। नू का बेटा? शेम, हैम, जफेत। परफेक्ट, समझ में आया? यस। तो उसका परदादा ना, पर दादा। क्या पर कितना पर? ग्रेट ग्रैंडफादर, हाँ। पिता के पिता के पिता। नूह का। हाँ, ओके। तो पिता के पिता के पिता। Enoch you're saying ना? हाँ, Enoch के बाद तो आया ग्रेट ग्रैंडफादर, मेतुशेलह के बाद आया लेमेक। फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, तो नोआ का फादर लेमेक, लेमेक का ग्रैंडफादर वो ग्रेट ग्रैंडफादर। परदादा ना? यस। परदादा नहीं, ग्रैंडफादर इज या दादा, ग्रेट ग्रैंडफादर। परदादा ही है। हाँ, तो एनॉक परदादा है नोआ का। पर नोहा ने राइचस मैन, देयर वाज ओनली वन राइचस मैन, नोआ। एक ही धर्मी मनुष्य था, कौन? नूह। उसका परिवार नहीं, उसका परिवार नहीं। समझ में आ रहा है? नूह ही धर्मी था, पर नूह ने ये धर्मीपन जो है अपने बेटों को नहीं दिया। इसलिए जब वो आग से बाहर आया, लिखा है कि वो जहाज से बाहर आया, तभी लिखा है क्या कि उसने अपने ही वाड़ी का या अपने ही दाख पी के वो मतवाले हो गए। और मतवाले होने के बाद क्या हुआ सब मालूम है। पर कैसा भी करके उसके पिता का जीवन देख के एक उसका बेटा थोड़ा ढंग का रहा, जिसका नाम है शेम। शेम, शेत इज एडम्स सन। शेम, शेम, वो थोड़ा ढंग का रहा, दैट बिकेम अ गॉडली ट्राइब। इसलिए हमारा पूरा वंशावली जो है, मसीहा का वंशावली जो है, शेत से, आई मीन शेम से आता है, पर हैम और जेफेत से नहीं। हैम जो है उसके ऊपर श्राप था,
क्यों? आपको सब मालूम है वो कहानी, तो देखेंगे। तो शेम जो है सबसे धर्मी था, हैम जो है सबसे अधर्मी था, और बीच वाला लड़का जो था, बीच वाला जो बंदा था, ना धर्मी ना अधर्मी, वो है जाफेत। अभी ये जाफेत को देखते कि जाफेत के 7 बेटे थे और 7 ग्रैंड चिल्ड्रन क्या कहते हैं? पोते। ओके, पहला वाला बेटा था गोमर, है ना, इधर इतिहास सिखाया जाता है ना। पहला वाला बेटा क्या था? गोमर। वो लोग कौन बने? गोमर के गोत्र से कौन कौन लोग आए? जर्मन, फ्रेंच और आयरिश वाले लोग, ये लोग गोमर से आए। कहाँ से आए? गोमर से आए। इसमें कोई अपने भी है कोई? ओके, नेक्स्ट, मैगोग उसका दूसरा बेटा था। क्या था? मैगोग। याद है यहाँ पे एजिकल 38 में मैगोग दूसरा बेटा था। वो कौन है? रूस के लोग, रशिया, रूस। मैगोग वाले रशिया वाले लोग हैं। तीसरा बेटा उनका मदाई। कौन कौन आए मदाई से? बताओ। कौन कौन आए? मीड्स, पर्शियन लोग और हिंदू लोग। सनातन धर्म है, हम तो उनके पहले आ गए थे। मदाई से आए, ये इतिहास कहता है। ओके, नेक्स्ट, जावन। एक्चुअली जे जो है ये आपके नॉलेज के लिए, ये आपके ज्ञान के लिए, जे जो है उसको वाई प्रोनाउंस करते हैं हिब्रू में, इसलिए जेहोवा को यावे यहोवा कहते हैं, जेहोवा नहीं, है ना। तो हिब्रू में जे नहीं है, हिब्रू में हमेशा वाई है, तो यावन। ओके, कौन आए यावन से? ग्रीक लोग, इटली के लोग और पोर्चुगीज पता है ना कौन? जो गोवा में बसे थे, आए थे पोर्चुगीज। पुर्तगाली। कौन सा गाली? पुर्तगाली। ओके, नेक्स्ट, ट्यूबल। ये भी हमारे सामने है यहाँ पे, ये वचन में ट्यूबल है ना। तो ट्यूबल कौन आए? एशियाटिक, मतलब एशिया के लोग। और कौन? यूरोपियन लोग, मतलब यूरोप के लोग और एशिया के लोग कहाँ से आए? ट्यूबल से। नेक्स्ट, मिशक मॉस्कोवाइट ट्राइब है, मतलब रूस के लोग हैं, रूस, रशिया। इसलिए लोग कहते हैं मैगोग जो है, मिशेल जो है, ट्यूबल जो है, यहाँ पे ज़्यादातर रशियन लोग हैं। ओके, और लास्ट वाला बच्चा जो उनका है वो है तिरास जो है वो यूरोपियन लोग है और इटालियन लोग, थोड़े थोड़े मिक्सचर। 7 बेटे उनके, और 7 बेटों से इतने जन आ गए बाहर। समझ में आए? हर जाति में फैल गए वो लोग, हर जाति में, हर तरफ। क्योंकि आपको तो पता है, नूआ का जहाज जब लैंड हुआ तभी धरती पे कोई नहीं था। धरती पे था कोई? सब मर गए ना, सब मनुष्य मर गए। तो कौन सा भी वंशावली जो आज है वो नूआ के 3 बच्चों से ही है। समझ में आया? और किसी तो आ नहीं सकता है, सिंपल। तो इसके वजह से ये लोग सब नूआ के 3 बच्चे से ही आए, और ये बंदे जाफिद से ये सारे लोग आए। आमीन? क्लियर हो गया? अभी मैं आपको बताऊंगा मिदाई से कौन आ गए, मदाई से कौन आ गए, कौन आ गए। मेदेस, पर्शियन और हिंदूस। हाँ, है ना। हाँ, अगर मैं बोला टूबाल से कौन है? एशियाटिक और यूरोपियन, है ना। अगर मैं बोलूँ मिशक कौन है? मिशक से मुस्कोवाइट और रशिया। मुस्कावाइट। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे वापस से वर्स 2 पढ़ो, 38 वर्स 2। एजिकल 38:2। हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, हाँ, जो रोश, मेशेक और तबूल का प्रधान है, रोश, मेशेक और तबूल का प्रधान है, वो क्या? कौन? गोग। हाँ, अभी गोग जो है ना, क्या वो मनुष्य है क्या? हाँ, मनुष्य है। गोग कौन है? मनुष्य है। सारे पॉइंट्स लिखने की कोशिश भी मत करना, सिंपल है। सबसे पहले क्योंकि वो प्रधान है, प्रधान एक जगह का नाम नहीं रह सकता है, प्रधान को एक मनुष्य ही रहना पड़ेगा, इसलिए वो मनुष्य है। दूसरा बात, पर्सनल प्रोनाउंस, मतलब उससे कह,
उसके लिए ये कर, उसके लिए ये है, उसके लिए वो है। हम जगह के बारे में ऐसे नहीं कह सकते, हम एक पर्सन या बंदे के बारे में ही ऐसा कह सकते। तीसरा बात, वो एक लीडर है ग्रेट आर्मी का, मतलब वो एक बड़े सेना का अगुआ है। अगुआ अगुआ करके किडनैप है ना, अगुआ एक बड़े सेना का लीडर है। समझ, मतलब वो एक बंदा है, वो एक जगह का नाम नहीं है। चौथी बात, उसके पास एक दिमाग है, वो सोचता है और वो निर्णय लेता है। समझ में आया? उसके पास एक दिमाग है, वो सोचता है, वो निर्णय लेता है। एक जगह सोच नहीं सकता, एक जगह निर्णय नहीं ले सकता है। समझ में आया? पांचवी बात, उसके पास बोलने की शक्ति और क्षमता है, मतलब वो एक बंदा ही है, एक जगह बोल नहीं सकता है। तो ये गॉग जो है एक बंदा ही है। और सिक्स्थ पॉइंट, सारे लोग उसको एक व्यक्ति के जैसे ही देखते हैं या जानते हैं, मतलब वो एक व्यक्ति ही है, जगह का बात नहीं है। और आखिरी वाला पॉइंट, वो युद्ध में मर जाएगा, एक जगह युद्ध में मर नहीं सकता है। आपको लगता रहेगा कि मैं इतना क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर आप YouTube पे जाओगे, देखोगे थोड़ा बहुत, तो वो लोग जगह का नाम बताते हैं कि गॉग जगह का नाम है। नहीं, गॉग जगह का नाम नहीं है, गॉग एक बंदे का नाम है, मैगॉग जगह का नाम है। समझ में आया? गॉग बंदा है, मैगॉग जो है वो एक जगह का नाम है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं भविष्यवाणी या प्रोफेसी। द प्रोफेसी, वर्स 3 पढ़ना, तीसरा वचन। ध्यान से सुनना, आपको सब समझ में आएगा, बहुत इजी चैप्टर है। तीसरा वचन, और यह कर, हे गॉग, हे रोश और मेशेक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। अभी कौन है गॉग? एक बंदा है। गॉग कौन है? बंदा है। और वो कौन है? हमको पता है कि वो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट। Not the main antichrist. मेन एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। आखिरी के दिनों में जो मसीह विरोधी खड़ा होने वाला है परमेश्वर के विरुद्ध, वो ही गॉग है। समझ में आ रहा है? अभी सुन लो कि परमेश्वर मसीह विरोधी से क्या कहता है। आगे पढ़ो। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा। याद रखना, आपके दिमाग में ये पूरा चैप्टर खुल जाएगा। जब वो युद्ध दूसरे देशों पे आक्रमण कर रहा है, दूसरे देशों पे अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ताकि सारे देशों को लाए इजराइल के विरुद्ध, तो उसको दूसरे देश में घूमना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मध्य हफ्ते में शैतान जब गिरा तो उसको गुस्सा आया, वो इजराइल की तरफ भाग रहा था, जो बचे हुए लोग हैं, याद है आपको चैप्टर 12 में, है ना? पर सडनली वो रुक जाता है, वो नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं और देशों से युद्ध का ऐलान होता है। फिर एंटीक्राइस्ट क्या है? इधर ना जाके दूसरे देशों पे आक्रमण करके उनके ऊपर विजय पाने का कोशिश करता है। तो कौन घुमा रहा है उनको? परमेश्वर। वापस से वो पढ़ना। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा। मतलब मैं तुझे घुमाऊंगा और मैं जहां पर चाहूंगा तू वहां पे ही जाएगा। सी, रीड इट प्रॉपर्ली। तेरे जबड़े में क्या? आंकड़े डालकर। हुक इन योर जॉज। आप एक मच्छी को कैसे पकड़ते हैं? जब वो खाता है ना, और फिर उसको खींचते हो, वैसे ही परमेश्वर कह रहा है, जहाँ जहाँ मुझे घुमाना है ना तुमको, वहाँ पा मैं हुक डाल के तुम्हारे मुंह में घुमा घुमा के, क्योंकि मेरा टाइम तो नहीं हुआ अभी तक। जब मेरा टाइम होगा, जब तुमको वापस आखिरी मोमेंट में जब मैं आऊँगा, 7 years आर कंप्लीट, तब तुमको लाऊंगा। मैं तुमको घुमा रहा हूँ। एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। यदि एजिकल पढ़े तो पता तो चलेगा उसको क्या चल रहा है पर वो पढ़ेगा ही नहीं। आगे पढ़ो। और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए, सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सबके सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के
सदमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा। तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना और तू उनका अगुआ बनना। बस समझ में आ रहा है? सारे देशों में तुमको घुमाऊंगा, सारे देश तुम्हारे साथ आ जाएंगे, सारे देश हर जगह से तुम्हारे साथ आएंगे, घोड़े रथ और सब स्वॉर्ड्स लेके तुमको सबका क्या बोलते हैं सहभागिता मिलेगा या सहमति मिलेगा, सब तुम्हारे साथ आएंगे। तुम सबको लेकर तैयार रहना, मिलो मुझे वहां पे। कहां पे? अरमगेदोन में। सबको लेकर आना, तैयार रहना, मसीह विरोधी तैयार रहना। देखो परमेश्वर का चैलेंज तेरे विरुद्ध मेरे लिए ये भविष्यवाणी है। तुझे लग रहा है तू सारे देशों को लेकर तू मेरे लोगों का नाश करेगा, चल जा, ला सारे देशों को ला, साथ में लाना उनको, मिलते हैं हम अरमगेदोन में। दैट इज द प्रोफेसी, भविष्यवाणी। समझ में आ रहा है आपको? आपके दिमाग में ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है कि परमेश्वर कैसा भविष्यवाणी कर रहे और उस समय में फुलफिल होने वाला है। मैं यही आपको बता रहा हूं, जो मैं रेवलेशन में सिखा रहा हूं ना आपको, पुराने नियम में ऑलरेडी उसका फाउंडेशन लग चुका है। ऑलरेडी पुराने नियम में उसको स्थापित किया गया है, नए नियम में उसको सिर्फ आकार दिया गया है। समझ में आ रहा है? जैसे कि पॉटर बनाता है ना, पॉटर पहला वो मिट्टी डालता है और मिट्टी को फिर आकार देता है। पुराना नियम जो है वो मिट्टी है, कुम्हार जो है, और नया नियम जो है उसको आकार देता है वो इसी मिट्टी को। ये मत सोचो कि पुराना नियम कुछ और है और नया नियम कुछ और है, नहीं, नया नियम पुराने नियम के मिट्टी से ही बना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, द प्लान, पी, द प्लान। रीड वर्स 8 to 16। देखो अभी एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी अपने दिमाग में क्या क्या सोच रहा है। आगे क्या वो करेगा? बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा। एक मिनट, अंत के वर्षों में, इन दी एंड टाइम्स, याद रखना, अभी नहीं, जब ये प्रोफेसी हो रहा है, अंत के दिनों में। ओके, आगे। जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठा होंगे, अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की नाई आएगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। सी हाउ इज टॉकिंग। परमेश्वर किसके बारे में कह रहा है? मसीह विरोधी के बारे में कह रहा है। तू आंधी के जैसा आएगा, तू छा जाएगा एक मेघ के समान इजराइल के ऊपर। ऐसा लगेगा कि उनका खात्मा कर दोगे। ये तेरा प्लानिंग है, परमेश्वर पहले से ही बोल रहा है, ये तेरा प्लानिंग है, ये तेरा योजना है, ये तू सोच रहा है तो करेगा। आगे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा। तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा, तेरे मन में ऐसी बुरी बुरी विचार आएगी। हे मसीह विरोधी सुन। आगे, और तू कहेगा कि मैं बिन शहरपनाह के गाँव के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सबके सब बिना शहरपनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर चढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध फिर जो जातियों में से इकट्ठे हुए और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए ढोर और संपत्ति रखते हैं। मतलब जो देश सुकून से रहते हैं, जो देश आराम से रह रहा है बिना शहर पना के, उसको तबाह करने का ये योजना बना रहा है। और परमेश्वर उनको पहले से कह रहा है, मुझे मालूम है ये तेरा योजना है। देखो परमेश्वर कैसे है, पहले से ही जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ईजी है, अगर आप सिर्फ पढ़ोगे ऐसे तो भी आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आगे पढ़ो, वर्स 13। शबा और ददान के लोग और तर्शीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, ढोर और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? समझ में आ रहा है आपको? सारे देश इनसे डर रहे क्योंकि ये हर जगह जाके लूट मचा रहे।
मसीह विरोधी लूट रहे हर देश को। तो इसलिए शिबान जो है, शिबान, ददान, ये सब ये वही एरिया में आता है। एंड तार्शिश, ये तिर्शिश, ये सब आएंगे और बोलेंगे कि क्या तू हमको भी लूटने आया है, तू सोना चांदी हमसे भी लेने के लिए आया है। तो सब डर रहे उनसे, और इज़राइल सुकून से यहाँ पे रह रहे, सोच रहे कि मसीह विरोधी तो हमारे साथ है, पर उनको अभी मालूम हो गया कि मसीह विरोधी शायद से हमारे पास आ रहा है। देखो नेक्स्ट वर्स क्या हो रहा है, वर्स 14। इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इज़राइल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार न मिलेगा? तुझे पता है मेरा देश जो है इज़राइल, वो निडर होकर वहाँ पे बसे है, सुकून से बैठ रहे, सुकून से रह रहे वहाँ पे। हाँ, तुझे समाचार मिलेगा, इसलिए तू चाहेगा कि जाके इज़राइल को तबाह करे। आगे, और तू उत्तर दिशा के दूर दूर तू कहाँ से? उत्तर दिशा, कहाँ से? उत्तर दानियल में हमने सीखा था वो राजा कहाँ से आएगा? उत्तर दिशा से। पूरा बाइबल एक चीज बोलता है, द किंग ऑफ द नॉर्थ, उत्तर दिशा का राजा। बाइबल कभी भी अदला बदली नहीं करता है, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम, पूरब नहीं, उत्तर दिशा का राजा आएगा। आगे, तू और तेरे साथ बहुत से जातियों के लोग, बहुत से जातियों के लोग, ना केवल तेरे देश के लोग, बहुत से जातियों के लोग आएंगे। आगे, जो सबके सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, हाँ, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। बड़ी बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। देखो, अगर हम एजिकल नहीं पढ़ते थे, हम मसीह विरोधी को कम समझते थे कि अरे छोटे से लोग आ रहे, 2-3 शायद से आएंगे, 1000-2000 आएंगे साथ में। पर परमेश्वर खुद कह रहे हैं यहाँ पे, एक बड़ी सी भीड़, बड़ी सी सेना, बलवंत सेना। मतलब देखो, सबसे दुनिया के सबसे उत्तम मिलिट्री फोर्स को अपने साथ ला रहा है बंदा, सबसे उत्तम, जो कोई हरा नहीं सकता इन लोगों को, जिनका दहशत पूरे दुनिया पे है। ऐसे पूरा सेना तैयार करके मसीह विरोधी आ रहा है। सोचो जरा, आपको पता है ना, पूरा दुनिया नॉर्थ कोरिया से डर रहे। नॉर्थ कोरिया से क्यों डर रहे? उनके पास मिसाइल्स है, पर वो टेस्टिंग वेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं, पूरे दुनिया में किसी को नहीं बता रहे कब उनको रिलीज़ करना है, कभी भी रिलीज़ कर देंगे, जो उनको करना है वो करेंगे। अमेरिका का कहना है ही नहीं उसमें, ना किसी देश का कहना। बाकी सब जिसके पास मिसाइल्स है ना, अमेरिका का कहना कुछ है उसमें, उनको संभाल सकते, उनको बोल सकते रोकिए वो, पर नॉर्थ कोरिया को नहीं कह सकते कोई। दहशत है नॉर्थ कोरिया का। समझ में आ रहा है कि कभी भी अगर उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च किया तो पूरा दुनिया, वो एरिया पूरा तबाह 1 सेकेंड में। समझ में आ रहा है? इसलिए नॉर्थ कोरिया को रिस्पेक्ट करते लोग चलते, मतलब अमेरिका देश वगैरह के चलते कि भाई उनके साथ छेड़खानी नहीं, उनको जो करना है करने दो, वरना उनको गुस्सा आएगा तो ख़त्म। समझ में आ रहा है? तो दैट्स वाई रिमेंबर देयर इज़ पावरफुल आर्मीज एवरीवेयर एल्स। आपको पता है रशिया जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लगता है रशिया कितना बड़ा है? रशिया कितना बड़ा है? रूस, रशिया, मेशेक, टुबाल, रशिया कितना बड़ा है? मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है। देखो, ये जो लाल में है ना, वो रशिया है, यहाँ से सेना आने वाला है। इतना लैंड है उनके पास, इतना ज़मीन है उनके पास कि बहुत कुछ उन्होंने छुपा के रखा है, न्यूक्लियर वेपन से लेके बहुत कुछ। अभी आप सोचो, मसीह विरोधी इन सारे देशों पे जय पाकर एक छोटे से चिंटुकले से इज़राइल, यहाँ पे इज़राइल है और ये रशिया है। सिर्फ रशिया को अकेला लाते थे तो भी समझ में आता है, ये सारे देशों को लाके इज़राइल पे आक्रमण और हमला करने वाला है। कहाँ पे इज़राइल? सर्कल में इज़राइल है और बाकी पूरा रशिया और ये सब। तो आप सोचो अभी मसीह विरोधी के पास कितने, इज़राइल क्या करेगा? इज़राइल क्या करेगा वो बताओ मुझे। क्या इज़राइल मसीह विरोधी के विरुद्ध खड़ा हो सकता है अपने आप पे? इज़राइल का हश्र क्या होगा जब मसीह विरोधी एक बलवंत सेना और एक बलवंत आर्मी के साथ
बलवंत सेना के साथ आ रहे इज़राइल को तबाह करने के लिए। और ये लोग इज़राइल बैठे, अरे हम तो गए भाई, आ जाओ, हम तो गए आज। तुलना कहाँ है? समझ में आ रहा है? ये बड़ा सेना आने वाला है इज़राइल, छोटे से चिंटुकले से इज़राइल को ख़त्म करने के लिए। और इज़राइल सोचने वाला है, अरे हम तो गए, छोड़ो। अब आप सोचो कि दूसरे आगमन में क्या मज़ा आएगा। इतने बड़े सेना को मसीह विरोधी ला रहे और सडनली जैसे वो पहुंच रहे, स्वर्ग खुलने वाला है और उससे बड़ा सेना ऊपर से आने वाला है। आमेन। तो सोचो ज़रा क्या होगा उस समय में। इसलिए इतने डर से वो लोग खड़े हैं वहाँ पे, इसलिए छाती पीट पीट के रोएंगे और कहेंगे तू ही मसीहा है, क्योंकि ऐसे समय में तूने ही हमको बचाया है और कोई बचा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए जान लो कि ये बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर जो कह रहा है, परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत है। वाह। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर वापस से 15 वचन पढ़ो, 15। थैंक यू फादर। और तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा। ये कहाँ है? ये उत्तर दिशा में, ये रशिया, रूस उत्तर दिशा में है। तो रशिया के दूर दूर स्थानों से, दूर दूर, रशिया से दूर और क्या है? कुछ है ही नहीं। रशिया तो आखिर है। आगे आएगा और तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सबके सब घोड़े पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। हाँ। और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, इमेजिन, जैसे बादल भूमि पे छा जाता है, इतने लोग आने वाले। आगे वैसे ही तू मेरी प्रजा इज़राइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। आगे इसलिए हे गोग, हाँ। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा हाँ। कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते हाँ। तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। तब वे मुझे पहचान लेंगे। इसलिए यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह उनको छुटकारा देगा इतने बड़े बादल से, इतने बड़े आंधी से, अगर यीशु मसीह आके उनको छुटकारा देगा तो इसलिए छाती पीट पीट के रोएंगे, कहेंगे तू ही मसीहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे इसलिए करवाऊंगा ये सब क्योंकि मेरे लोग मुझे अपनाएंगे। मैन ब्यूटीफुल है, बहुत सिंपल है पर सो खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल है। नाउ सी वर्स नो वेट, या वर्स 17, या द पेरिडिशन। पेरिडिशन मतलब डिस्ट्रक्शन, उनका नाश। आगे कैसा होगा? परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ। क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इज़राइल के उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इज़राइलियों पर चढ़ाई कराएगा। आमेन। परमेश्वर कह रहा है उनको। अभी आप सोचते रहेंगे अब भी कह रहे हैं ना, तो इसके पहले किसने गोग के बारे में बात किया? समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर यहाँ पे लिखा है प्राचीन कालों से मैं अपने भविष्यद्वक्ता से बात किया थी तुम्हारे ऊपर, तो अब भी तो बात कर रहे, तो अब भी इसके पहले किसने गोग के बारे में बात किया? परमेश्वर उनको उस समय में कह रहे जब वो आएंगे, कि प्राचीन कालों से, समझ में आ रहा है, प्राचीन कालों से मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी करते आया हूँ। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तभी वो सुनेगा ना, तभी तो एजिकल नहीं रहेगा। समझ आया? तो एंटी क्राइस्ट से तब बात कर रहे कि प्राचीन कालों से मैं तुम्हारे बारे में, विषय में बात करते आया हूँ कि तू आएगा, तू चढ़ाई करेगा इज़राइल के ऊपर। कम ऑन, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट। और जिस दिन इज़राइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। वाह। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जिस दिन तू चढ़ाई करेगा उसी दिन, याद है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का नाश कैसा होने वाला है? सी एवरीथिंग इज सो अटैच्ड। प्रकाशित वाक्य और ये में कितना
कि तेरा विनाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि तू मेरे आग के पुतली को हाथ लगा रहा है। इफ़ यू टच द एप्पल ऑफ माई आई, मेरे आग के पुतली को हाथ लगाने की कोशिश कर, मैं खुद उतर आऊंगा और तेरा विनाश करूंगा। यहां पर देखो, वापस से पढ़ो, जलजलाहट। रीड दैट वर्ड अगेन। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा, जलजलाहट और क्रोध की आग में, गेट दिस, जलजलाहट और क्रोध की आग में मैंने कहा आप लोगों से, जब आप वो 5 वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड वाले थे, आप लोग थे शालू, थे आप लोग? अंडरवर्ल्ड के बारे में सिखा रहा था? नहीं थे? ऑनलाइन थे ना, ऑनलाइन सिखा रहे थे, सब थे। नहीं, ये लोग नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो देखो, वो वाला 5 घंटे का है, वो देखो। हाँ हाँ, तो आग, बेस्ट जो नरक का आग कैसा जल उठा? परमेश्वर के क्रोध से, कोप से जल उठा है। ये कौन सा आग है जो अनंत काल के लिए जलता आ रहा है? उससे बड़ी आग है लेक ऑफ फायर, आग की झील, जो परमेश्वर का क्रोध का प्रतीत है, या प्रतीति है, नहीं, सिंबल है, एक चिन्ह एक प्रमाण है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने अपने क्रोध में, जलजलाहट में, इसलिए परमेश्वर जब उनका विनाश करने वाला है, उनको पकड़ के कहां पे डालेंगे? अपने क्रोध के आग में डालेंगे और जलाएंगे वहां पे, आग की झील में। समझ में आ रहा है आपको? वो आग की झील जो है परमेश्वर के क्रोध से जल उठा है, इसलिए वो अनादिकाल है। जो कुछ परमेश्वर से आता है वो अनादिकाली होता है। मनुष्य जो कुछ बनाता है ना, वो विनाशी है। मनुष्य अनादिकाल के लिए कुछ नहीं बना सकता, सिर्फ परमेश्वर बना सकते हैं। और परमेश्वर ने वो शैतान और उसके नरक दूतों के लिए बनाया था, पर आदमी को भी वहां पर जाना पड़ेगा अगर उन्होंने यीशु को नहीं अपनाया। आमीन। आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इज़राइल के देश में बड़ा भूडोल होगा। इज़राइल के देश में बड़ा भूडोल। याद है हमने साथ दैट ग्रेट सिटी, देयर वाज एन अर्थक्वेक इन दैट ग्रेट सिटी। याद है कि नहीं याद है? रेवलेशन 18 पढ़ो जल्दी, वरना सब ऐसे देख रहे मेरे मुंह जैसा कि कभी सुने नहीं। आप लोगों को बताया कि वो बाबिलोन नहीं है, याद है? रेवलेशन 18 पढ़ो। मिला किसी को? किधर है? 16 है या 16 19 पढ़ो। 16 18 एंड 19 पढ़ो। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 18 19। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूडोल कभी न हुआ। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। बड़े नगर, कौन सा बड़ा नगर? यरूशलेम। वो भूडोल जो इतना बड़ा हुआ, वो बड़ा नगर यरूशलेम के 3 टुकड़े हो गए। अगर आप बोलते हैं कि यरूशलेम नहीं है तो आगे पढ़ो, बाबिलोन है तो आगे पढ़ो। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़ा बाबुल परमेश्वर के यहाँ। तो बड़ा बाबुल भी है, तो मतलब ये बड़ा नगर जो है वो बाबुल नहीं है, यरूशलेम है। तो अभी वापस से एजिकल में जाओ। एजिकल में क्या कहा ये परमेश्वर ने? एजिकल 38 19 पढ़ो। समझ में आ रहा है किसी को? यरूशलेम में बड़ा भूडोल होगा। आगे। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग से में कहा कि निसंदेह उस दिन इज़राइल के देश में बड़ा भूडोल होगा। और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रहते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे। सब कांप उठेंगे, क्योंकि ऐसा भूडोल, ऐसा सुनामी, ऐसा साइक्लोन, ऐसा तूफान आने वाला है उस समय में कि पूरा मछली हिलेगा, पूरा सब बीस्ट हिलेगा, पूरा पंछी भी हिल जाएंगे। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि जैसे कहा ना वर्शिप में कि उसके प्रेजेंस से द अर्थ मेल्ट्स लाइक वैक्स। माउंटेन
पहाड़ एक मोम के समान पिघलता है. It trembles at the presence of the Lord. The earth trembles, shakes. जब परमेश्वर आवाज़ देते हैं ना, पूरा आंधी तूफान हो जाता है. और कहो परमेश्वर से आपका आवाज़ सुनना है मुझे. इसलिए परमेश्वर को वॉल्यूम कम करके बात करना पड़ता है धीमे से, वरना आप भी काँप उठेंगे. समझ में आ रहा है? इतना शक्ति है परमेश्वर के आवाज़ में. आमेन. सब काँप उठेंगे. पूरा क्रिएशन गेट्स. ओके, आगे वर्स 21. पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नाश होगी हाँ. और सब भीते गिर कर मिट्टी में मिल जाएंगी. हाँ. परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी. हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी. मतलब इतना कंफ्यूजन. आपको पता है पुराने नियम में इतना कंफ्यूजन था कि एक दूसरे को ही मार रहे थे दुश्मन, अपने आप में ही लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को मार के ख़त्म कर दिए. वैसा ही यहाँ पे होने वाला. इतना कंफ्यूजन, इतना लोग भय में रहने वाले, एक दूसरे को ही ख़त्म करने वाले हैं. ये पूरा जो झुंड आर्मी आ रहा है आपस में ही लड़ेंगे. पहुँचे नहीं कि लड़ाई चालू. आपको बताया हिटलर के बारे में कभी आपने सुना है? हिटलर जो है ना, अपने आर्मी को अपने सेना को ना वो स्टेरॉइड्स देते थे. स्टेरॉइड्स उसी समय से आया था. स्टेरॉइड्स मतलब ऐसा इंजेक्शन जिससे आपका शक्ति दुगनी हो जाती है. आपको नींद नहीं आता है, आपको थकान नहीं लगती है, आपको ये सब नहीं होता है. इसलिए एथलीट्स जो है, जो भागते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं. तो इसलिए जब भी ओलंपिक गेम वगैरह होता है, अगर एथलीट के खून में स्टेरॉइड मिला तो उनको भागने नहीं देते या उनको पार्टिसिपेट करने नहीं देते. ये स्टेरॉइड्स जो है, ये हिटलर का दिमाग था. हिटलर जो पूरा शैतानी बंदा था, पूरा शैतान. ओके, ये स्टेरॉइड्स अपने लोगों को देता था और इसलिए हिटलर का आर्मी या सेना उस समय में इतना बलवान था कि कोई भी उनको हरा नहीं सकता था. क्यों? क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी, उनको वो थकते नहीं थे. वो युद्ध लड़ते जाते थे कई दिनों तक. बाकी सब थक जाते थे, बाकी सोचते थे कि इनमें इतना सामर्थ्य आता कहाँ से. पर ये लोग तो थकते ही नहीं थे. ये लोग को तो नींद भी नहीं है. रात भर लड़ते थे, सुबह लड़ते थे, रात भर लड़ते थे, सुबह लड़ते थे. इतना लड़ के पर हिटलर का तबाही तभी चालू हुआ, या उसका जो सल्तनत है तभी गिरने लगा, जब ये लोग, इतना उनमें पावर था, इतना उनमें क्या स्टेरॉइड्स का ये गर्मी थी कि जब लड़ाई नहीं होती थी वो अपने ही सेनाओं का, सरदारों का और एक दूसरे को मार डालते थे. क्योंकि इतना उनमें गर्मी थी, इतना उनमें स्टेरॉइड्स था. कुछ तो एकदम एग्रेसिव करना है, किसी को तो मारना है. किसको मारे? अभी दुश्मन तो बचे नहीं है, एक दूसरे को मारने लगे. तभी हिटलर थोड़ा भाग गया वहाँ से. ऐसे इस समय में भी होने वाला है कि सेना जो है अपने आप में ही लड़ेंगे मसीह विरोधी का. आमीन. क्योंकि इतना बड़ा भूईडोल हो रहा है, सब तो डरेंगे, सबको लगेगा क्या हो रहा है, दूसरे को ही मारो, बचा के अपना जान बचाओ और जाओ, भागो. आगे. और मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा. ओले, आग और गंधक रेवलेशन में पढ़े कि नहीं पढ़े? सिंपल उसी चीज के बारे में परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कैसा इनका तबाही करूंगा. उस समय में जब ये लोग आ रहे तभी मैं उन पे ओले, आग और गंधक और पेस्टिलेंस, महामारी, बीमार पड़ेंगे वो लोग, बौखला जाएंगे कि पूरा धरती हिल रहा है, पूरा सब कुछ कांप उठा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है, सब आ रहा है और सारे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, इतने सारे महामारी आ रहे. क्या करे तो कैसे करे, जाए तो कैसे जाए. अभी पीछे भी नहीं जा सकते, आगे तो जाना ही जाना है, पर आगे भी नहीं जा सकते. अभी ये सब हो रहा है तो हलचल हो रहा है. परमेश्वर कह रहा है उनको, ऐसा तेरा तबाही होने वाला है. तुझे लगता तू आराम से आएगा और मेरे लोगों को उठा के ख़त्म कर देगा? चैलेंज टू द एंटी क्राइस्ट. मसीह विरोधी के लिए एक चुनौती है. तुझे लगता तुझ में दम है, तुझ में बुद्धि है, तू मेरे लोगों के विरुद्ध खड़ा हो रहा है. आके दिखा तो ज़रा, यहाँ पे पहुँच के दिखाओ तो कि मेरे लोगों को कैसे तू छुएगा. आगे पढ़ो. इस प्रकार
और मैं अपने को महान हाँ पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। पुराने नियम पढ़ो, वाव। पुराना नियम पढ़ो। राहाब के समय में वो लोग जो छुपे हुए थे यरीको में, उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि लाल समुद्र को पार किया? क्या परमेश्वर उनके साथ नहीं है क्या? परमेश्वर उनके बीच में, उनसे लड़ाई नहीं कर सकते भाई, परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा है। तब मैं परमेश्वर कहलाऊंगा, मेरे सारे जातियों में वो लोग जानेंगे मैं ही परमेश्वर। He says, I will be glorified in the earth, my glory I will give to no other. मैं अपना महिमा किसी और को नहीं दूंगा, पृथ्वी पर मेरी महिमा होगी, मैं लूंगा मेरी महिमा। अगर तुम दोगे नहीं, अपने आप से दो ना, क्योंकि अगर तुम दोगे नहीं तो भी परमेश्वर लेंगे आपसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यू आर गेटिंग इट, सो ग्लोरियस दिस इज। अभी सोचो अगर एजिकल में नहीं देखते थे तो वो रेवलेशन एंटी वो सब सेकंड कमिंग का इतना फर्क नहीं पड़ता था ना। हम सोचते थे वैसे ही है चलो, पर इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो ये जानने के बाद उसमें ज़्यादा मीट आ रहा है। हाँ ये सब भी होने वाला है। वाह, आगे पढ़ो 39, कम ऑन, ब्यूटीफुल। फिर हे मनुष्य के संतान, फिर मतलब कंटिन्यूशन है, मैंने ख़त्म नहीं किया। चैप्टर भले ही चेंज हो गया पर मैंने ख़त्म नहीं किया, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ। ओके, फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हाँ। हे गोग, हे रोश, हे मेशेक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। एक मिनट, ये पूरा का पूरा मसीह विरोधी का सेना खत्म होने वाला है क्या? सवाल तो ये उठता है, क्योंकि कुछ लोग तो आते भी जाएंगे ना, सब तो पहुंचेंगे नहीं वहाँ पे जहाँ पर ये सब हो रहा है। सब लोग तो आते भी जाएंगे, कुछ लोग आते भी जाएंगे। आगे, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। या ओके, आगे 39 2 ही पढ़ रहे हो ना? आधा उसमें नहीं उतना ही था। थैंक यू फादर। मज़ा आ रहा है कि मज़ा आ रहा है? एज़ेकियल 39, फिर हे मनुष्य के संतान, हाँ। गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ। मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। वहां मैं तेरा नहीं। धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा। नहीं, इंग्लिश में पढ़ो। देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंग्लिश में पढ़ो, देखो हिंदी में क्या होता है। हाँ, And I will turn thee back and leave but the sixth part of thee, हाँ, and will cause but thee the sixth part of thee. सिक्स्थ पार्ट ऑफ दी मतलब क्या? एक छताई, 1/6 ऑफ योर आर्मी आई विल लीव। समझ में आ रहा है? एक छताई, छठवां हिस्सा, छठवां भाग, आपके पूरे आर्मी जो आ रहा है उसका छठवां भाग बच जाएगा। ये हिंदी में है ही नहीं। जस्ट 1/6 ऑफ योर आर्मी। इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे वो लोग निकालते क्या मालूम। सो 1/6 ऑफ योर आर्मी, वापस से पढ़ो इंग्लिश में। And I will turn thee back and leave but the sixth part of thee, एंड आगे, and will cause thee to Perfect. come up from the north अभी part वापस of हिंदी में पढ़ो, तीसरे वचन से हिंदी में पढ़ो। वहाँ मैं तेरे धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा हाँ। और तेरे तीरों को तेरे सामने हाथ से गिरा दूंगा, हाँ, तेरे दाहिने हाथ से। परफेक्ट। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इज़राइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। किधर? इज़राइल के पहाड़ों पे मार डाला जाएगा। आर्मेगेडोन, मेडिगो, मेगिडो, मेडिगो, मेगिडो है ना, जहां पर इट्स कॉल्ड एज द वैली ऑफ जेहोशाफात, जहां पर जेहोशाफात ने लड़ा, यहोशाफात की तराई है ना। तो उसको परमेश्वर कह रहा है कि तेरा लाश यहां पर गिरेगा, तू यहां पर मरेगा। आगे, मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। क्या बात है, आहार क्या? जाति क्या?
जाति जाति के भांति भांति के मांसाहारी, वेजिटेरियन नहीं, जो चिकन खाते हैं। हाँ, चिकन खाने वाले पक्षियों को तेरा देह दूंगा, तेरा चमड़ी, लाश दूंगा, या जो भी है। आगे, तू खेत में गिरेगा, तू किधर गिरेगा? खेत में। खेत में गिरेगा। देखो, सब कह रहा है परमेश्वर, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा परमेश्वर, इधर उधर नहीं। तू किधर गिरेगा? इजराइल के पहाड़ियों में, और ये तेरा हश्र होगा, तू खेत में ही गिरेगा, घर में नहीं, खेत में गिरेगा। आगे, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी। किसने कहा? परमेश्वर यहोवा नहीं, वापस से पढ़ो। क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा। किसने? मैं ही ने। मैं नहीं, मैं ही ने, इट्स मी ओनली। मैं खुद कह रहा हूं तुमसे, तेरा हश्र ये होगा। मैं ही ने, मैंने कहा तो कहा, ठीक है ना? मैंने कहा, बहुत सिंपल है। आई टोल्ड यू, मैं ही ने कहा। सी गॉड्स वर्ड्स। परमेश्वर क्या वचन वापे डालते हैं, इतनी खूबसूरत। आई माई सेल्फ हैव टोल्ड यू दिस एंड इट विल हैपन लाइक दिस। ऐसा ही होने वाला तेरा हश्र। आगे पढ़ो। मैं मगोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा। आग लगाऊंगा, मैं आग लगाऊंगा। आगे, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वो जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आगे, वैसे और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच वो अपना नाम प्रकट करूंगा, और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। वाओ, तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र हूँ। ना केवल इज़राइल, जाति जाति के लोग भी अरमगेदोन के वजह से और मेरा दूसरे आगमन के वजह से। यू सी, इसलिए पूरे बाइबल में यीशु मसीह का दूसरा आगमन इतना अहम क्यों है? क्योंकि परमेश्वर को वो महिमा मिलेगा जाति जाति से भी और इज़राइल से भी। इसलिए मैं अपने पवित्र नाम प्रकट करूंगा और फिर से वो अपवित्र नहीं होगा। वाव, परमेश्वर के लिए बहुत अहम मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज़ है परमेश्वर के लिए अपना महिमा जाति जाति से करवाना। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपके ज़िंदगी का मकसद, आपका ज़िंदगी का बाइबल स्टडी वगैरह सेकेंड कमिंग होना चाहिए, क्योंकि जो ग्लोरी यीशु मसीह को मिलना चाहिए, जो महिमा यीशु मसीह को मिलना चाहिए, वो उसको दूसरे आगमन में मिलेगा। यही तो हमारे आके तरस भी है कि सारे जाति परमेश्वर यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और कहे कि यीशु ही प्रभु है, टू द ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर, ताकि परमेश्वर पिता की महिमा हो। और आप सोचो कि दूसरे आगमन के बारे में सिखाते ही नहीं है। कम ऑन, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा इच्छा, सबसे बड़ा प्रोफेसी, सबसे बड़ा भविष्यवाणी है। इससे बढ़कर कोई और है नहीं दूसरे आगमन का। क्यों? परमेश्वर कह रहा है क्योंकि मुझे वो महिमा मिलेगा, ना केवल इज़राइल में, हर जाति से भी। वाह, क्योंकि ऐसा कौन कर सकता है? ये मसीह विरोधी सिर्फ चिंटुकले वाले जो ये है ये दिखा रहे साइंस वंडर्स, ऐसे तो नहीं दिखा रहे भूकंप भूडोल ये वो, ये परमेश्वर ही होगा। हर कोई घुटना टेक के कहेगा यीशु तू ही प्रभु, बिकॉज यीशु मसीह को हर कोई अपने इन्हीं आंखों से देखेंगे, इन्हीं आंखों से देखेंगे, आत्मिक आंखों से नहीं, इन्हीं आंखों से देखेंगे। कम ऑन। और अगर कोई स्वर्ग फाड़ कर अगर कोई आ रहा है तो उसके सामने झुकना ही पड़ेगा ना भाई। और क्या कर सकते हो आप? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। कम ऑन, आपने जिस पर विश्वास किया ना, तो इसलिए डरना मत कभी, निडर रहो, क्योंकि वो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है। और एक दिन शान शौकत में ऐसे आएंगे। अभी फ़िलहाल आपको नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये सब नहीं, अल्टीमेटली तो सिंहासन पर बैठने वाला धरती का वो ही है। पूरा पृथ्वी कांप उठेगा। समझ में आ रहा है? तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप जिस दुख क्लेश से जा रहे हो, ये तो पल भर का एकदम हंस के जाओ। इसलिए बोलते हैं काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू फॉल इनटू वेरियस टेम्पटेशंस।
ये आपके जिंदगी में हो रहा है। दे कंसिडर्ड इट, इट वॉज अ ग्लोरी फॉर देम। वो खुश होते थे, पहला कलीसिया, कि यीशु मसीह के वजह से हमको क्लेश मिल रहा है, खुश होते थे वो लोग। आप लोग मुझे मार रहे, यीशु को अपनाया मुझे मार रहे, यीशु को अपनाया मुझे डांट रहे, क्या? उनको भी झुकना ही पड़ेगा। याद रखना, सिर्फ परमेश्वर के वेदी को या परमेश्वर के आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा का संदूक जो है, सिर्फ वो दगोन के मंदिर में डाला वहां पे, वो घर में डाला वहां पे, और वो दगोन देवता केवल मूर्ति मूर्ति गिर गया। मूर्ति, भूकंप नहीं हुआ, घर नहीं हिला, मूर्ति गिर गया। बेजान सी मूर्ति भी, एक बेजान वाला सिर्फ वाचा का संदूक का, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह गए वहां पे या कोई, सिर्फ संदूक, सिर्फ वो सामान रखा वहां पे, वो बेजान मूर्ति गिर गए। अगर स्वयं परमेश्वर आएगा तो क्या होगा? अगर स्वयं परमेश्वर आए तो किसकी औकात है कि खड़े होके बोल सकते हैं? यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, हम आगे नहीं रहेंगे, हम पीछे रहेंगे परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। हम आए, हाँ, हमको चिल्ला रहे थे, हमको डांट रहे थे, अभी झुको झुको। वाह यार, वाह, इट्स अ जॉय। आपके पास जो है ना, वो पूरा दुनिया देखेगा बाद में। इसलिए यीशु मसीह कह रहे, बी ऑफ गुड चेयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यार, बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया है, खुश रहो। Amen. तो ये पल भर, इसलिए ये पौलुस कहता है ना, ये जो क्लेश है, ये पल भर का क्लेश है, ये क्या है उस महिमा के सामने जो अनादिकाल तक होने वाला है। कम ऑन, Hallelujah. ये था लोगों के दिमाग में, ये था पौलुस के दिमाग में, पतरस के दिमाग में, यूहन्ना के दिमाग में। इसलिए वो लोग इतने सुकून से जीते थे। हमको मालूम है हम कौन है। Amen, amen. सल्तनत तो हमारी चलने वाली है, चलो करो कुछ भी, कम ऑन। तो इसलिए कभी डरना नहीं क्लेश से, हंस के जाओ, क्योंकि एक दिन ये जो आपके ऊपर चढ़ रहे हैं उनको झुकना पड़ेगा। चढ़ेगा उनके ऊपर। आमीन। उनको अंगीकार करना ही पड़ेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। उनके पास कोई उपाय नहीं है, फिर कोई उपाय ही नहीं है, उपाय ही नहीं है। दे हैव नो अदर थिंग। उनको झुकना ही पड़ेगा, उनको ऐलान करना ही पड़ेगा यीशु मसीह प्रभु है। तो इसलिए ये बाइबल को इतना आपको प्यार होना चाहिए बाइबल से, इतना खूबसूरत है बाइबल। आमीन। आगे जाते, चलो रीड वर्स 7। वी रेड टिल वर्स 7 ना। हो गया खत्म, परमेश्वर को महिमा मिला, सब लाशें गिर गई यहाँ पे, सब गीड वीड आके यहाँ पे, गीद वगैरह आके यहाँ पे खाना खा रहे वगैरह। पर अभी ये लोग मर गए यहाँ पे, पर सारा सामान जो उन्होंने लाया उसका क्या होगा भाई? चलो उसके बारे में भी देखते। रीड द नेक्स्ट वर्स, द प्यूरिफिकेशन, वर्स 8। यहेजकेल 39 का 8वां वचन। सब सामान जो छोड़ गए, कितना सामान लेकर आए वो लोग अपने साथ, देखो। यह घटना हुआ Yeah. वर्स 8। यह घटना होने वाली है हाँ। और वह हो जाएगी। हाँ, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। यह वही दिन है जिसकी ये क्या? वही दिन है, ये वही दिन है। कम ऑन, डोंट लीव दैट वर्ड। याद है मैंने कहा शाम के वक्त होने वाला है ये एक ही दिन है, एक दिन के बारे में कह रहा है। ये वही दिन है, उन दिनों में नहीं, एक ही दिन में हो जाएगा। एक ही दिन में ये सब होने वाला है। कम ऑन। मसीह विरोधी का विनाश एक दिन में होगा, वो भी सांझ के समय में। और ये वही दिन है, परमेश्वर कह रहा है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। वो दिन जब तू मरेगा, जब तेरा विनाश होगा, वही दिन क्या होगा? आगे, यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। तब इज़राइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। हथियारों में आग लगाकर जलाएंगे। इतना हथियार लाए वो लोग, क्योंकि सब तो मर गए, अभी उनका हथियार बचा हुआ है, तो हथियार में क्या लगाएंगे? आग लगाकर जलाएंगे। और देखो कितना हथियार, कितना आग, क्या काम आने वाला है उनका। आगे, ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष। 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। इतना सामान लेकर आए लोग।
ऐसे ही होते हैं ना, जाते हैं 2 दिन के लिए और पूरा घर लेकर जाते हैं, झोला झंपट सब पूरा उठा के लेके जाते हैं, 2 दिन के लिए रहने के लिए जाते हैं, फिर भी इतना सामान लेकर जाते हैं। ये एंटी क्राइस्ट वाले ऐसे ही आ गए। क्यों? क्योंकि उनका बैबिलोन जो है वो नाश हो गया, तो उनको नया हेडक्वार्टर चाहिए। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि सब उठाकर चल दिए सब उठाकर अपना सामान वामान पोटली वोटली सब बांध के चलो घर शिफ्टिंग, समझ में आया, घर शिफ्टिंग कर देंगे, और जा रहे वहां पे और मर गए बीच में। और उनका सारा सामान, इतना सामान, अभी आप लोगों को मालूम है कितना सामान रहता है, इतना सामान कि 7 साल तक भी वो जलाते बैठेंगे और आराम से उससे काम अपना करवाएंगे। 7 साल तक, 7 साल कुछ होता है, 7 दिन कुछ होता है, 7 दिन तक भी कुछ जला तो भी समझ में आता है ना, 7 महीने भी जला तो भी समझ में आता है, 7 साल मतलब क्या है? आप ये मत सोचो कि एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का आर्मी जो है वो चिंटू क्लास आर्मी, कुछ ही लोग आएंगे ऐसा, हाँ तलवार लेके, बस नहीं, पूरा झुंड, इतना झुंड मतलब क्या, 7 साल कुछ होता है। एक अगर यहाँ पर आग लगी किसी चीज़ में तो झट से जल जाता है, एक ही दिन में पूरा ख़त्म हो जाता है। 7 साल मतलब क्या चीज़ को जलाने? आग ऐसा है जो चीज़ों को भस्म कर देता है तुरंत। 7 साल मतलब कैसा कुछ जल सकता है? सोचो ज़रा। कम ऑन, आगे। ये नहीं पढ़ते थे तो कभी पता ही नहीं चलता था कि उस समय में होने वाला क्या है। अभी देखो 7 साल जो ये है, ये ऑलरेडी मिलेनियम किंगडम में आ गए हम। 1000 वर्ष यीशु मसीह का राज्य ये जलता रहेगा वहाँ पे, और 1000 साल मसीह का राज्य धरती पर आ चुका है। उसको लेकर 7 साल, उसके अंदर वाले 7 साल, स्टार्टिंग 7 साल में ये जलते ही रहने वाला है। इतना फ्यूल आने वाला है, इतना इनसे काम आने वाला है। आगे, इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बीनेंगे न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। वाह, लूटने वाले को लूटेंगे, लूटेंगे और छीनने वालों से छीनेंगे। क्या बात, तुम हमको लूटने के लिए आए। कमान, समारिया में हुआ था कि नहीं हुआ था वो 4 कोड़ी? वो 4 कोड़ी जो बीच में बैठे थे, समारिया में पूरा अकाल पड़ा था। अकाल, भूकाल, अकाल पड़ा था, और इधर दुश्मन सारे घेरे थे समारिया शहर को, उनका पानी वानी सब बंद कर दिया थे। और एलाइशा ने कहा कि कल तू देखेगा कि परमेश्वर अपना महिमा क्या करेगा, कैसा अपना महिमा दिखाएंगे। और क्या हुआ, ये 4 जो कोड़ी बैठे थे बीच में, वो बोले हम शहर में तो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे तो अकाल पड़ा है, वहाँ पे जाएंगे तो मर जाएंगे। अभी कोड़ी है, कोड़े हैं उनको, तो यहाँ पर बैठ के भी मर रहे, तो क्या फ़ायदा इसका? चलो दुश्मन के पास जाते हैं, चलो दुश्मन के पास जाते हैं, भले हमको देख के उनको थोड़ा तरस आया, कुछ आया तो कुछ तो कर सकते हैं, चलो मरते इधर मरेंगे इधर मरेंगे, उससे अच्छा चलो जाएंगे वहाँ पे। जब वो लोग जा रहे थे, जब वो लोग, उसके पहले नहीं, उनको जाना पड़ा। जब वो लोग जा रहे थे, दुश्मनों को क्या हुआ? सब छोड़ छाड़ के भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि बड़ा सा सेना, बड़ा सा युद्ध आ रहा है, बहुत भीड़ आ रही है। और आ रहे कौन थे? 4 कोड़ी एक पूरा सेना जो है, सारा सामान वामान, सोना वोना सब छोड़ छाड़ के भाग गए। ये कोड़ी लोग पहुंच गए यहाँ पर, बोला अरे यार बिन मतलब के ये लोग डर रहे, इधर कोई है ही नहीं कब से बैठे, कब बंद करके अपना कमरा वमरा, बाहर है ही कोई नहीं। खाते पीते सब एंजॉय किए, और फिर उन्होंने कहा चलो जाके शहर में भी उन लोगों को बताते हैं। 3 दिन तक खाते पीते बैठे वहाँ पे वो लोग, सोचो लूट उठाते बैठे वो लोग। पूरा शहर आया बाहर, लूटना। ऐसा ही है हमारा परमेश्वर, जो लूटने आए उनको लूट। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर शैतान तुमसे कुछ ले रहा है, छीन रहा है, तुम्हारा 100 रुपये गया, 10 रुपये गया, 20 रुपये गया, रोना मत। अगर उसने आपसे छीना है ना आपका पैसा, छीनो 1000 गुना उससे, आप लूटो। इसलिए द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस बिलोंग्स टू यू। अंधकार की जो धन है वो आपके लिए है, ये लोग कमाते हैं आपके लिए, पर आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आप वो अधिकार लेते नहीं हो। कम ऑन।
बाइबल में लिखा है, इफ़ द थीफ इज कॉल्ड कॉट ही हैज़ टू रिस्टोर 7 फोल्ड। अगर चोर पकड़ा गया तो उसको 7 गुना देना पड़ेगा। अगर 100 रुपया चुराया तो कितना देना पड़ेगा? 700। तो अगर कितना गया आज घाटे में, कितना हुआ? हाँ 20 रुपये गया ना घाटे में, तो कितना होएगा मिलेगा वापस? तो शैतान अपने दिमाग में भी लाना नहीं चाहिए कि आपसे कुछ छीन सकता है या आपके चीज़ों को हाथ लगा सकता है या आपसे चोरी कर सकता है। बिल्कुल नहीं, उसको कांपना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा नुकसान हो जाएगा आपसे चोरी करने का। इसलिए कोई आपसे चोरी करके नहीं जा सकता है। चोरी करके गया ना तो बोलेगा ब्लेस यू, जा जा जा, और पैसा चाहिए था वैसा भी जा, ये लेके जा, मुझे और पैसा मिलेगा। ये है आपका परमेश्वर, ये है वचन, वचन में लिखा है ये। कम ऑन यार, कितना कितना धन ऐसा ही गया आपके जीवन में, ऐसा ही कितना पैसा ऐसा ही गया वेस्ट। ही सेज आई विल रिस्टोर द इयर्स। कम ऑन, रीड इट। जोएल, आपके लिए ये है, जो कोई सुन सकता है सुनो, ये आपके लिए। जस्ट रीड इट। जोएल, कम ऑन, ध्यान से सुनना जो कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू फादर। पहला 4 वर्स 4 1-4, जोएल 1-4। पहला ये देखो, योएल पहला अध्याय का 4था वचन। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा हाँ। उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। हे मतवालों, जाग उठो। बस समझ में आ रहा है? जो एक से पैसा चला गया, दूसरा भी पैसा लेके चला गया, तीसरा भी पैसा चला गया, तो ऐसा लग रहा है कि घाटा ही घाटा हो रहा है, घाटा ही घाटा हो रहा है। एक टिड्डी आया खा गया, दूसरे टिड्डी आके दूसरा जो कुछ बचा था वो भी खा गया, तीसरा टिड्डी आया जो कुछ थोड़ा बचा था वो भी खा गया। मतलब एक आफत के बाद दूसरा आफत, दूसरा आफत के बाद तीसरा आफत। लोगों के साथ ऐसा होता है ना दुनिया में, आप सुनते हैं ना, कभी उनका पैसा चला जाता है, फिर उनका हेल्थ चला जाता है, फिर उनको और परेशानी होता है, फिर मेहमान भी आके बैठ जाते घर पे। समझ आया? टिड्डी पे टिड्डी, टिड्डी पे टिड्डी आपके घर पे आते रहता है। पर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? रीड चैप्टर 2, कम ऑन, वर्स 23 ऑनवर्ड्स, वर्स 21 ऑनवर्ड्स। ब्यूटीफुल, ये आपके लिए, आप ऐलान करो आज के आज, वर्स 21 ऑनवर्ड्स पढ़ो। हे देश तू मत डर, हे देश तू मत डर, हे बंदी तू मत डर, हे मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर। क्यों मत डर? आगे, तू मगन हो और आनंद कर। तू मगन हो और आनंद कर। अरे टिड्डी पे टिड्डी खाते जा रहे हो, मैं मगन करूं और आनंद करूं, ऐसा कैसा? आगे, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। ये छोटा सा काम क्या है यहोवा के लिए? कम ऑन, यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। अरे यार, जो इजिप्ट इज़राइल को, मिस्र देश जो है इज़राइल वालों को पगार और तनख्वाह नहीं दे रहा था, उन्हीं को लुटवा के इज़राइल आ गया बाहर सोना चांदी लेकर एकदम। कम ऑन, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। ये छोटा सा काम जो ये टिड्डी खा के, टिड्डी है ये, आपको लगा अरे बहुत बड़ा है, 10 लाख गया, 20 लाख गया, इतना पैसा, इतना ये, इतना नहीं, टिड्डी है ये परमेश्वर के सामने। अगर इतने बड़े काम किए तो डर मत, तू मगन हो, तू आनंद हो। क्यों? आगे, हे मैदान के पशुओं मत डरो। मैदान के पशु भी, तुम्हारे घर के जंतु जानवर भी मत डरे। आगे, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। हाँ, अंजीर का वृक्ष और दाख लता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। वाव। आगे, मतलब तुम जिस चीज में हाथ लगाए हो जो इतने साल से नहीं चल रहा है वो चलने लगेगा, तू मत डर। आगे देखो, वर्स 23। हे सिय्योन के लोगों, हाँ, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। किसके कारण? मेरे घाटे के कारण। हाँ, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, मेरे परेशानी के कारण। अरे कुछ तो नहीं चल रहा है, नहीं, परमेश्वर तुम्हारा कारण है तुम्हारे मगन होने का, तुम्हारे परिस्थिति नहीं। कम ऑन, हे सिय्योन के लोग, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, ये लोग नहीं कर सकते, ये आपके लिए। आपको देख के बोलेंगे अरे तुम्हारा इतना घाटा हो रहा है, तुम्हारा इतना परेशानी है, तुम इतना मगन कैसे है? क्योंकि मेरा परिस्थिति मेरा मगनता का रीजन नहीं है या कारण नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे मगनता का कारण है। कम ऑन,
तो मेरे जीवन में कोई भी कुछ भी होने दो, आई विल रेस्ट बैक, मैं आराम करूंगा, मैं अपने परमेश्वर में मगन रहूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे कुछ, क्या कह रहा है आगे? क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे देश के लिए नहीं, तुम्हारे प्रधान के लिए नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ अ झुंड ऑफ पीपल, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम अकेले के लिए, इवन इफ इट्स वन ऑफ यू, तुम अकेले भी रहो तो तुम्हारे लिए क्या करूंगा मैं? अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। वर्षा ही वर्षा मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्षा ही वर्षा। समझ में आ रहा है आपको? ना केवल पहला वर्षा मिलेगा, पिछले वर्षा भी मिलेगा। आपको पता है किसान जब किसानी करते हैं तो उनको चाहिए कि वर्षा मिले, बिकॉज ऑफ विच हरियाली हो। सो द फर्स्ट रेन एंड द लास्ट रेन इज ऑलवेज द वन दैट दे वेट फॉर। परमेश्वर कह रहे दोनों को एक साथ तुम्हारे ऊपर भेजूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। कम ऑन, मगन होने का कारण है कि नहीं है? ये टिड्डियाँ खा के गए, कौन सा एक पत्ता दो पत्ता खा के गए, और आप इतना परेशान हो। वर्षा के वजह से इतना हरियाली आने वाला आपके घर में, वो देखो कौन सा टिड्डी उसके सामने कुछ है। कम ऑन, समझ में आ रहा है आपको? तो परमेश्वर के कारण मगन हो। और परमेश्वर क्या कह रहा है? टिड्डियों ने खाया वो भी मुझे चाहिए। अरे इतना हरियाली आ रहा है यहाँ पे, तो टिड्डियों ने खाया वो छोड़ दो ना। नहीं, परमेश्वर कह रहा है आपसे यहाँ पे, क्या कह रहा है आगे? खलियान अन्न से भर जाएंगे। क्या बात है? और रस कुंडे नए दाख मधु और ताजे ओ 4 साल पहले वाले नहीं, फ्रेश ताजे 3 हफ्ते पहले वाले नहीं, ताजा ताजा आपको मिलने वाला है। ओके, और आगे क्या होने वाला है? जिन वर्षों की उपज हाँ? अरबे नामक टिड्डियों क्या? और येलेक और बाप रे बाप। हासिल ने, एक मिनट, गाजाम नामक, ये काफी है कि मुझे वर्षा मिलने वाला है, ये काफी है मुझे हरियाली मिलने वाला है। वो चीजों को छोड़ो ना जो चली गई पीछे। यस पर परमेश्वर कह रहे नहीं, तुम्हारे जिंदगी में कुछ भी वेस्ट जाने नहीं दूंगा, वो चीजों को भी मैं लाऊंगा। कम ऑन, मतलब ये कभी मत सोचो इतना उम्र मेरा हो गया और इतना मेरा सब कुछ खो गया। ओ कम ऑन, परमेश्वर कह रहा है आ गया वर्षा, आ गया। आगे क्या कह रहा है? जिन वर्षों की उपज हाँ? अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, हाँ? अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, हाँ? मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। मैं भर दूंगा, भरपाई मैं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं खुद देखूंगा कि तुम्हारे जीवन में ये भरपाई होगा। अरे इतना नया वर्षा मिल रहा है, इतना नया उपज मिल रहा है, इतना नया सब कुछ मिल रहा है, वो पुराने को छोड़ दो ना। नहीं, आप कभी मत सोचना कि आपके जीवन में कुछ भी गलती कभी हुआ है। भरपाई कौन करेगा? मैं गलती करूं पर भरपाई परमेश्वर का। अरे इसलिए आराम से रहो यार, यही तो प्रिविलेज है परमेश्वर के बेटे होने का। कम ऑन, कि आपसे गलती होती नहीं है, क्योंकि वो भरपाई कौन करता है? परमेश्वर। जैसे कि गलती हुआ ही नहीं, तो कितना और सुकून से रह सकते हो, कितना और आनंद से रह सकते हो आप यार। बिंदास रहो। और लोग करेंगे अरे बड़ी गलती कर रहे, ऐसा मत करो, अरे देखो, अरे आगे पढ़ो। कमान, तुम पेट भर कर खाओगे। हाँ, तुम क्या? टिड्डियां खा रही थी तभी, तुम पेट भर के नहीं खा रहे थे, टिड्डियां खा रही थी। अभी तुम पेट भर कर खाओगे, फास्टिंग करोगे, खाओगे। परमेश्वर आपके खाने में दिलचस्पी रखते हैं, वो भी चाहते कि आप पेट भर के खाओ। ये उनका ब्लेसिंग है। डकार मारते हुए आगे। और तृप्त होगे, और तृप्त भी होंगे। पेट भर खाना अलग है और तृप्त होना भी अलग है। कम ऑन, परमेश्वर इतना आशीष दे रहे। आगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति हाँ, करोगे, क्यों? जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर करूंगा। एंड वर्स 27, तब तुम जानोगे हाँ। कि मैं इज़राइल के बीच वाह, हूँ हाँ। और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। वो यू विल नेवर बी अशेम्ड इन इंग्लिश। यू विल नेवर, फिर तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। लज्जित और फज्जित ही कभी नहीं होने वाली है तुम्हारी। कम ऑन। और क्या चाहिए? और आपको इतना यकीन क्यों है कि ये होने वाला है, ये कि मैं ही हूं जिसके बारे में ये कह रहा है? नेक्स्ट वर्स पढ़ो फिर। या ऐसा तो पूरा बाइबल पढ़ते जाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पर नेक्स्ट वर्स पढ़ो, देखो कि ये मेरे लिए क्यों है। आगे,
उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, आगे। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे हाँ। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ, तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ। समझ में आ रहा है आपको? ये कब हुआ? पतरस ने कहा ये वही भविष्यवाणी का पूरा होना है जब पवित्र आत्मा आप में उतर आया। तो पवित्र आत्मा अगर मुझ में है तो ये सारे भविष्यवाणी मेरे लिए है। कम ऑन, आपका जीवन अकाल से भरा हुआ नहीं रह सकता है। आपका जीवन गलतियों नहीं है। आपका जीवन इज नॉट एन एक्सीडेंट। आपसे गलती होती नहीं है, भरपाई आपके जीवन में हमेशा होता है। सुकून से रहो, बी कॉन्फिडेंट एंड रिजॉइस इन द लॉर्ड योर सेवियर। आनंद मनाओ, मगन रहो अपने परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे जीवन में आश्चर्यचकित ऐसे काम किए हैं, बड़े काम करूंगा। ये टिड्डी जो खाए ना, इनके ऊपर रोते मत बैठना। ये टिड्डी जो खाए, एक पत्ता खाया, दो पत्ता खाया, तीन पत्ते खाए, हरियाली मैं लाऊंगा तुम्हारे जीवन में, और वो भी वापस लाऊंगा जो उन्होंने खाया। कम ऑन, धन्य आशा इसी को तो कहते हैं। वी हैव दिस ब्लेसेड होप इन अस दैट वी हैव सच अ लविंग फादर। और कौन ऐसा कह सकता है? ही सेज आई विल रिस्टोर द इयर्स टू यू। मैं वो सारे जो आपको लगता है ना बेकार से साल गए, बेकार सा जीवन था उस समय में, नहीं, वापस मैं दूंगा। वाओ, दिस इज इनफ फॉर यू टू प्रेज द लॉर्ड कि आपका जीवन का कोई भी दिन व्यर्थ नहीं गया, कोई भी दिन बेकार नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर के किताब में सब लिखे गए हैं। और परमेश्वर बोला इसका वापस आ, इसका खाता करो, सब भरपाई करना पड़ेगा इनका वापस। सब परमेश्वर के नज़र में है। डोंट थिंक ही हैज़ इग्नोर्ड इट। लेट्स गो बैक देयर। एजिकल 39, हम लोग एजिकल 39 में अभी भी है। 7 साल, और जो लूटे आपको, आप उनको लूटोगे, और उनके वर्स 10। इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बीनेंगे, हाँ। न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। वर्स 11, नाउ अभी देखो लाशों को गाड़ने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इतने लाश है, इतना हड्डी पड़ी है। ये जो पंछी आ गए, उन्होंने सिर्फ चमड़ी और लाश खा खा के चले गए। क्लीन अप तो नहीं करेंगे वो लोग, साफ सफाई तो करने वाले नहीं है। बढ़ो। उस समय मैं गौग को इज़राइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वह ताल की पूर्व ओर होगा। वह आने जाने वालों की तराई कहलाएगी, और आने जाने वालों को वहाँ रुकना पड़ेगा। वहाँ रुकना पड़ेगा, और आगे वहाँ सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी। अरे बाप रे बाप। रीड इन इंग्लिश। And there shall they bury Gog and all his multitude. And they shall call it the valley of Megiddo. हाँ, That is the first. नहीं, कंटिन्यू। And 7 months shall the house of Israel. No, that, 11th verse I'll read. yeah, 11th verse, yeah. And it shall come to pass in that day हाँ। that I will give unto Gog a place there of graves in Israel, हाँ, the valley of the passengers on the east of the sea. And it shall stop the noses of the passengers. it shall stop the, Noses of the passengers. इतना बदबू आने वाला है सारे लाशों से कि सारे जो वहाँ से गुजरते हैं अपने नाक बंद करके चले जाएंगे, नाक बंद कर करके। हिंदी में यार, और आने जाने वालों को वहाँ रुकना पड़ेगा। वहाँ से उल्टा भागेंगे, इतना बदबू। क्यों रुकेंगे? लाश पड़ी है वहाँ पे, क्यों रुकेंगे वहाँ पे? वो अपना नाक बंद करेंगे, इतना बदबू आने वाला है वहाँ पे। कभी सड़ा हुआ लाश का बदबू लिया है? कभी देखा है कितना? अगर आप जे हॉस्पिटल से जाओगे ना, जे हॉस्पिटल में एक कमरा ऐसा रहता है, खुला ही रहता है वो कमरा, लाश ऐसे फेंका रहता है, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम करके अगर कोई उनको लेने के लिए नहीं आता है ट्रेन के अंदर, ये वो जो भी है, लाश फेंके रहते हैं कमरे में, पूरा नंगा, सारे लाश ऐसे फेंके रहते हैं। इतना बदबू, इतना ये कमरे में, कोई लेने ही नहीं आता है जे हॉस्पिटल। तो ये सारे लोग जो भी फॉरेनर्स वहाँ से जाएंगे, उनको नाक बंद करके जाना पड़ेगा। इतने लाश वहाँ पर दफनाने के लिए वो लोग लेके जाएंगे। आगे पढ़ो। वहाँ सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी, और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगी।
इज़राइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा। कैसा? 7 महीने तक, 7 महीने तक बरियल प्रोग्राम चालू रहेगा इनको दफनाने का। 7 महीना लगेगा इनको दफनाने के लिए। अभी सोचो 7 महीना कुछ होता है, 7 महीना लोगों को दफनाने के लिए। अभी जो कोरोना में था उनके पास ज़मीन नहीं था लोगों को दफनाने के लिए, एक के ऊपर एक लाश डाल रहे थे वो उसी खड्डे में, क्योंकि इनके पास जगह ही नहीं था। इटली में ये वो देखे आप वीडियोस में, फिर था ही नहीं, जगह ही नहीं था, कहाँ डाले तो डाले कहाँ। और लोग अपने खुद के लोगों को देखने के लिए नहीं आ सकते लास्ट में कि वो लोग लाश डाल रहे, नहीं नहीं तुम घर पे बैठो हम लोग डाल देंगे, ऐसा। वेरी सैड। वो सोचो 7 महीने तक ये लोग दफनाते बैठेंगे, 7 महीने तक। आगे पढ़ो, और क्या, अगर किधर और हड्डी वड्डी मिला तो क्या होगा ये वो। इज़राइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। ताकि अपने देश को शुद्ध करे। तो शुद्धिकरण हो रहा है देश का 7 महीने तक, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ से तो राज्य करेंगे। 7 महीने तक कितनी लाशें बची रहेंगी, कितनी सड़ेगी यार। सोचो, ज़्यादातर तो ये फ्लैश खाए ना, सब हड्डी वड्डी सब रहेगा। आगे देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इतना गंदा काम कर रहे तो उनका भी नाम बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये गंदा काम किसी को करना नहीं है। चलो ठीक है, उनको थोड़ा इज्जत दे दूंगा मैं। आगे वर्स 14। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे। उनको नियुक्त करेंगे, निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, मनुष्य को नियुक्त करेंगे, जॉब मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए किसी को। आगे अर्थात देश में घूम घाम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर यह काम करते रहेंगे। ढूंढ ढूंढ कर ये काम करेंगे कि लाश कहाँ पर पड़ा है, हड्डी कहाँ पर है, ये वो 7 महीना लगेगा उनको ढूंढने के लिए। इनका जॉब वैसा है। आपको पता है ऐसा निकला था, बीएमसी ने कहा था जो चूहे को मारेंगे उनको 2 रुपये मिलेगा, 5 रुपये मिलेगा, ऐसा एक एक चूहा, हाँ चूहा मारो 5 रुपये लो, ये वो ऐसा कुछ था, ऐसा बीएमसी। वैसे ही इनको लगा देंगे काम पे, हड्डी मिला तो 5 रुपये, ये वो। ओके आगे वर्स 15। देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तरह में गाड़ न दे। समझ में आया? कोई जा रहा है और उसने हड्डी देखा, वहाँ पे वो एक झंडा डालेगा, वहाँ पे वो कुछ साइन डालेगा, वहाँ पे यहाँ पे हड्डी है भाई, लेके वहाँ पे तराई में जाके दफना दो। पूरा क्लीन अप, पूरा साफ सफाई। कितना बड़ा युद्ध होने वाला है अर्मागेडोन। सोचो 7 महीने लग रहे लोगों को साफ करने के लिए, सिर्फ उतना सा। आगे वहाँ के नगर का नाम भी हमोना है, यो देश शुद्ध किया जाएगा। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है। द प्रोविजन, ये वापस से पंछी के बारे में कह रहा है। परमेश्वर को पंछियों को फीड करने में बड़ा मजा आता है। पंछियों के बारे में कह रहा है, हे मनुष्य पुत्र, क्या? हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पक्षियों को आज्ञा दे, इकट्ठा होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूँ। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। सोचो, हर एक जगह से इकट्ठा हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। सारे बर्ड्स एकदम उड़ भी नहीं पाएंगे, उनका पेट इतना भरा हुआ रहेगा। अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत बढ़िया खाना मिला परमेश्वर की तरफ से। आगे तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे। क्या बात है। और मेढ़ों, मेमने, बकरों और बैलों का भी जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। ये पंछियों के लिए, देखो पंछियों के लिए भी प्रोफेसी है
कि पंछी तुम्हारे लिए भी एक डिनर तैयार कर रहा हूँ। तुम पीते पीते एकदम आगा जाओगे क्या? आ जाओगे। खाते खाते एकदम, है ना? इसलिए परमेश्वर का पंछी को भी खिलाता हुआ है, एकदम खुश हो जाएंगे। हर दिशा से आओ, देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है तुम आ जाओ, इधर भोजन मैं तैयार कर दूंगा, ये लोग आ रहे, चलो तुम भी उड़ के आओ। ब्यूटीफुल ना परमेश्वर का वचन। हाँ, नेक्स्ट वर्स 21, मैं द पर्पस, जाति के 6 पॉइंट, द पर्पस। मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा, और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरे हाथ जो उन पर पड़ेगा वाव। देख लेंगे। उस दिन से आगे इज़राइल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर उस है। दिन से आगे, कौन सा दिन? वो एक दिन, उस समय से आगे नहीं, उस दिन। कौन सा दिन? जब यीशु मसीह फिर से आते हैं दूसरे आगमन में। उस दिन से आगे पूरा इज़राइल जानेगा कि उनका परमेश्वर मैं ही हूँ। आगे उसके बाद जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इज़राइल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने वाव। मुझसे ऐसा विश्वासघात किया Beautiful। कि मैंने अपना मुंह उनसे मोड़ लिया और उनको उनके बैरियों के वश कर दिया, और वे सब तलवार से मारे गए। मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह मोड़ लिया था। तो जाति जाति जानेंगे कि इज़राइल को परमेश्वर ने सिर्फ थोड़े समय के लिए छोड़ दिया था। क्यों? उनके अपराध के कारण, उनके गुनाह के कारण थोड़े समय के लिए छोड़ दिया था, पर इसका मतलब नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ा। तुमको लगा कि इज़राइल का कोई परमेश्वर नहीं है? हेलो, ऐसा मत सोचना। मैंने छोड़ दिया था थोड़े समय के लिए, तो तुमको लगा कि तुम आके आक्रमण करके इज़राइल को खत्म करोगे। थोड़ा समय था वो, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए नेक्स्ट वर्स रीड देखो। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और इज़राइल के सारे घराने पर दया करूंगा, वाव। और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। इसलिए तो मैं ये सब कुछ करूंगा, इज़राइल के लिए खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी दया आ रही है इज़राइल पे। आगे तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरोध किए वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उनको न डराएगा। वो क्या? पहला लज्जित होंगे, वो छाती पीट पीट के रोएंगे और कहेंगे कि अरे यही मसीहा है, इसको हम अपनाना चाहिए था, पर हमने इसको ठुकराया था। और वो अपने देश में निडर होके, क्यों? क्योंकि उनका परमेश्वर वापस आ गया उनके साथ। कौन उनका सामना कर सकता है अभी? कौन उनको डरा सकता है? जब से इजिप्ट से निकले, वो कैनान लैंड में पहुंचे, तब भी से वो लोग डर में ही रह रहे। कोई भी देश आक्रमण करेगा, कोई भी देश आक्रमण करेगा, अभी निडर रहेंगे। तब दाऊद का साम्स जो है पूरा होगा। यू ले व्हाट? अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज। मेरे सामने मेज बिछा जाए, मेरे दुश्मनों के सामने। दुश्मन रहेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग आराम से अपने देश में निडर होकर मैं करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अब उनके साथ है, उनके संग है। आमेन। आगे पढ़ो। ब्यूटीफुल। जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों में इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। वाह! फाइनली परमेश्वर इज़राइल के द्वारा अपना महिमा प्रकट करना चाहता था, वो अब होगा। जाति जाति जानेंगे इज़राइल के परमेश्वर को, इज़राइल के वजह से। कम ऑन, जो परमेश्वर का योजना पहले से था। आप सोचते होंगे हम किधर रहे हैं इस सब में? हेलो, हम ऑलरेडी उसमें हैं। हम इजरायली है, हम यहूदी है, हम तो है ही वो प्रोग्राम में। हमारा मेन प्रोग्राम तो है, हम ही तो है पूरे दुनिया पे राज्य करने वाले, है ना? मोदी वोदी नहीं चलेगा, तभी हमारा चलेगा। तभी हम प्रधान होंगे, प्राइम मिनिस्टर हम होंगे, प्रेसिडेंट हम होंगे, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हम ही होंगे। समझ में आ रहा है? तो मत सोचो कि आपके बारे, पर इनके बारे में क्यों? क्योंकि ये लोगों ने बार बार बलवा किया, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध कहा। इसलिए परमेश्वर के दिल में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इनके द्वारा परमेश्वर अपना महिमा दिखाए।
Okay, and read 28. Thank तब you, वे Father. जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर Beautiful. है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया Wow. है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में ना छोड़ूंगा। Verse 29. ध्यान से देखो verse 29. Beautiful. और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना Wow. मोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। Wow. परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। Beautiful. क्योंकि मैंने अपना आत्मा on the house of Jacob will I pour out my spirit of supplication. मैं अपना आत्मा इज़राइल के घराने पर उंडेलूंगा, इसलिए फिर से मैं उनसे अपना मुंह नहीं छुपाऊंगा। शॉकिंग बात यह है कि इतना सब कुछ खूबसूरत था। हमने शुरू किधर किया था? शुरू किधर किया था? एजिकल 37। एजिकल 37 में क्या देखा था? वैली ऑफ ड्राई बोन्स, हड्डियों की तरह ही, और कहा था कि इज़राइल वापस से आएगा। वर्स चैप्टर 38 में देखा कि एंटी क्राइस्ट का पूरा प्रोग्राम, मसीह विरोधी का पूरा प्रोग्राम जो चल रहा है। चैप्टर 39 में देखा था कि मसीह परमेश्वर कैसा उनका विनाश करेगा और कैसा साफ सफाई होने वाला है। चैप्टर 40 में है क्या? चैप्टर 40 में है क्या? दिस इज द पोरिंग। ओके, ये 7वां पॉइंट है, पोरिंग। परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलने वाले हैं उनके ऊपर, तो द पोरिंग 7वां पॉइंट है। 7 पॉइंट। पहला वाला पॉइंट किसी ने लिखा? पहला वाला पॉइंट क्या था? द प्रोफेसी। दूसरा द प्लान। तीसरा द पेरिडिशन। फोर्थ द प्रोविजन, मतलब भोजन। 5 द पर्पस। हाँ, प्यूरिफिकेशन भी है ना बीच में। प्यूरिफिकेशन, फिर प्रोविजन, फिर पर्पस और पोरिंग। तो चैप्टर 40 कहता क्या है? आपको क्या लगता है चैप्टर 40 में आना चाहिए जब पूरा साफ सफाई इधर हो चुका है, यीशु मसीह आ गया अभी धरती पे? चैप्टर 40 क्या कहना चाहिए आपके दिमाग में? हजार वर्ष के बारे में, जाओ राज करने वाले। इसलिए ये वो वाले चैप्टर है जो आपको इतना बोरिंग लगते हैं। पूरा एजिकल वाला टेम्पल, इसका चौड़ाई, इसका ये लंबाई, इतने माप ले लो, इसका वो माप ले लो, ये वो सब, ये डिटेल्स क्यों आता है? क्योंकि ये वही मंदिर के बारे में कह रहा है जो यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में होने वाला है। आमेन। तो इतना ब्यूटीफुल आप शुरू किए, इज़राइल वापस अपने देश में आए, मसीह विरोधी आया, उसका विनाश हुआ, पूरा साफ सफाई हुआ। साफ सफाई होने के बाद यीशु मसीह आए और मंदिर बन गया। समझ में आया कौन सा वाला मंदिर? एजिकल के मंदिर, जिसके बारे में हम सीखेंगे अगर हम एजिकल कभी सीखें। आमेन।